क्लास हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसके हम लोगों ने रूल्स ऑलरेडी लास्ट क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो में भी थे और लास्ट क्लास में सीखे। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही रे डायग्राम है। So this is your convex mirror, okay? Class 2 ray diagrams में the first ray diagram is saying object is placed anywhere between infinity and pole। प्लीज ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये पोल है और इंफिनिटी यानी कि दिस साइड एंडलेस पॉइंट है इंफिनिटी, मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो जहां आपकी मर्जी होगा। क्या दो रेज जाएंगी बेटा, एक रे स्ट्रेट जाएगी और ऐसा अपीयर होगा कि वो रे फोकस से आ रही है, राइट? ऐसे ही होता था ना इस मिरर के अंदर। सेकंड रे जाएगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और वहीं से ही वो वापस भी आ जाएगी। और ये जो दोनों रेज कोमल बोर्ड पे देखो बच्चे, जो दोनों रेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर के पीछे, तो एक इमेजिनरी इमेज बनेगी आपकी। तो इमेज अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट क्या सीधी बन रही है, और ये डिमिनिश्ड है, छोटी है। साथ ही बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के पीछे बन रही है इमेजिनरी इमेज है आपके पास। क्लियर हो गया इतना? बस दो ही रे डायग्राम है, तो लर्न करना भी बहुत आसान है, कॉन्वेक्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया इंफिनिटी में, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है ना क्लास, तो आपके पास एक रे, आपको पता है जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस, ये पता है आप सबको पता है ये चीजें। उसके बाद हम यहां पर और ये जो दोनों रेज आपके मिलने वाली है यहाँ पे, द पॉइंट वेयर दे मीट इज एट फोकस। तो बेसिकली हुआ क्या, इंफिनिटी से रेज आ रही है, आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। कोई यहाँ पर एक्चुअली ये तो पॉइंट है, ये तो फिर भी रूल से अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो। कुछ ऐसा हो रहा है कि ये फोकस से जा रही है रे वापस, यस और नो? ये रे आ रही है आपके पास और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगा किससे जा रही है, फोकस से जा रही है। ये रे तो सीधे यहाँ पर आई और जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। इनको वापस पीछे मिलाओगे ना, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वो एग्जैक्टली फोकस वाला पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, क्लियर डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ ये काम करना, आप लोग दो रेज बना लेना कुछ इस तरीके से, उनके रिफ्लेक्शन ऐसे दिखा देंगे, कोई डाउट? और उसके बाद ये दो रेज पीछे जहां पर कोऑर्डिनेट में होंगे मिलेंगी, दिस इज द पॉइंट, ओके? फोकस पर इमेज बनेगी कब, और बहुत छोटी साइज की इमेज बनेगी, ये काफी डिमिनिश्ड है, वेरी डिमिनिश्ड। देन ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, और ऑब्जेक्ट है कहां बच्चों, इंफिनिटी पे। इसको बनाएंगे सभी, चलिए। हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर तो पूरा पढ़ लिया है। अब अगर मैं इनके यूजेस आपको समझाऊं तो बेसिकली हमारे पास 3 यूजेस यहाँ पर आते हैं। तो इन 3 यूजेस को डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना सभी। फर्स्ट यूज आपके पास कॉन्वेक्स का आता है। कॉन्वेक्स को हम रियर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज करते हैं। कॉन्वेक्स को रियर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन है। नॉर्मल मिरर क्यों नहीं लगाते, ये रीजन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था।
आपके पास अगर प्लेन मिरर हो तो ये प्लेन मिरर सिर्फ इतने व्यू को कवर करेगा जो मैंने बनाया, यानी कि ये सिर्फ इतने व्यू को कवर कर रहा है, ठीक है। ये इसका व्यू है, व्यू रेंज, यानी कि अगर आपने प्लेन मिरर लगाया है, आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे दिखने में आपको एक गाड़ी या हद से एक स्कूटी दिख सकती है और ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। पर अगर आपने मिरर कौन सा लगाया है तो इसका व्यू कुछ ऐसे आता है। दिख रहा है आपको क्लास? क्योंकि मेरे मुंह से कॉनकेव निकला, कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स मिरर आप प्लेस करते हो तो क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। प्लेन मिरर से डाइवर्ज नहीं हुई, प्लेन मिरर से कुछ इस तरीके से नैरो व्यूज आ रहे हैं। ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर लगाने के बाद जो भी लाइट रे आती है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो कितना बड़ा एरिया आप देखेंगे रोड का कवर होगा। तो अगर आप रियर व्यू मिरर या साइड मिरर देखो, कार के साइड मिरर्स को देखेंगे, कार के साइड मिरर्स में आप मैक्सिमम देखेंगे पीछे वाली कार ही नहीं, ओवरऑल पीछे का पूरा रोड दिख जाता है। इस साइड का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड में राइट साइड का पूरा एरिया कवर कर लेता है। और जो फ्रंट पे लगा है वो पूरा ओवरऑल रोड को कवर करता है। तो इसीलिए हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनके रियर व्यू मिरर्स में नॉर्मल मिरर्स नहीं होते, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है शॉप सिक्योरिटी मिरर। काफी ज्यादा केसेस में, अब तो खैर ज्यादा लोग कैमरास को प्रेफर कर रहे हैं, काफी चीपर हो गए हैं कैमरास लगाना, सिक्योरिटी कैमरास लगाना, सीसीटीवीज लगाना। पहले इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थे सीसीटीवी मार्केट में, इतने अच्छे लेवल के कैमरास नहीं आते थे। तो शॉप सिक्योरिटी के लिए क्या होता था, जैसे जो ऑनर है उसकी बड़ी शॉप है पीछे, तो ऊपर ऐसा मिरर लगा लेता था वो कॉन्वेक्स। तो जब वो उस मिरर में देखता था ना तो मिरर में पूरी की पूरी शॉप, वरना शॉप को देखना है तो खड़ा होना पड़ेगा, उसको ऐसे झुक के देखना पड़ेगा तब भी दिखेगी नहीं। पर अगर उसने ऊपर लगा दिया तो हर एक पर्सन क्लियरली दिख रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जो भी थीव्स वगैरह आते हैं या लोग गलत इंटेंशन से शॉप में एंटर करते हैं तो ऑनर को इस चीज के लिए पता चल जाता है। क्लियर? करेंगे, ध्यान से सीखेंगे। आज हम लोग आपकी क्लास में मिरर का फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट of 5 centimeter placed in front of convex mirror at 10 centimeter with radius कितना है? 6 centimeter. Find 30. Find 3 चीजें करनी है, नेचर, पोजीशन एंड साइज इमेज का। तीनों चीजें इमेज की फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सबसे पहले मैं एक बार और देख लेती हूँ, कुछ मिस तो मैंने नहीं किया। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सब सही। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो बच्चे, पूरा क्वेश्चन जिन फॉर्मूला पे घूमेगा ना, कोई टेंशन नहीं है आपके पास। सबसे पहले मैंने आपको मिरर फॉर्मूला सिखाया था। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके बाद मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखवाया था जिसका फॉर्मूला था -v/u। और मैंने कहा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u भी होता है और h डैश अपॉन ये भी होता है। ये कराया था। अब इस पूरे न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आपके पास, ये पूरे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल घूमेगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस की खास बात है, जो चीजें गिवन हो उसको लिख लो, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फाइंड करना है वो भी लिख लो, गिवन है वो भी लिख लो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट है ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिखा नहीं है वरना मैंने क्वेश्चन लिखवाते हुए हाइट लिखवाई है। ये हाइट है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, यानी कि h है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस यानी कि रखा है,
इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, और हर ऑब्जेक्ट आपको पता है मिरर के लेफ्ट साइड पर ही है, और आपको ये पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u 10 सेंटीमीटर, और हम माइनस लेंगे, मैंने कहा था u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने समझाया था। इसके बाद रेडियस दे रखा है कितना 30, आप रेडियस से f फोकल लेंथ निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है r/2, 30/2 आपके पास f आ गया 15। अभी मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया था थोड़ी देर पहले, आप देखो उसका फोकस राइट पे था या लेफ्ट पे था, तो फोकल लेंथ प्लस पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर का फोकस पीछे होता है, याद आया? कॉनकेव मिरर जिससे पहले पढ़े थे तो उनका फोकल लेंथ नेगेटिव। सारी चीजें हैं हमारे पास, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे v निकालना है क्योंकि मुझे इमेज की पोजीशन बतानी है, इमेज कहाँ बन रही है बताना है, तो 1/v आपको निकालना है। u ले जाए यहाँ माइनस होने के लिए, वैल्यूज पुट करो, f होता है 15 हमारे पास, u है माइनस का 10, जरा ध्यान दो, तो ये ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट शुड बी 1/v is equal to 1/15 plus 1/10। क्लास एलसीएम क्या है 15 और 10 का? अगर आपको टाइम लगता है सीधा 150 लिख दो और क्रॉस कर दो, 10 15, 10 इधर 15 इधर मल्टीप्लाई, कितना होगा भाई? क्या आप कैंसिल कर सकते हैं? 25 के टेबल में 150 किस पर आता है? 6 पे। 1/v आ गया, 1/6 क्रॉस करोगे v आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉज करिए एक बार, नोट करेंगे। तो आपके पास v आया 6 सेंटीमीटर। ये साइड में यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ, नहीं बट मुझे चाहिए होगा, नोट्स आप सब कर चुके हैं ना। 6 सेंटीमीटर क्लास v 6 आया, और मैं एक लाइन ये लिख रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स का तो कॉन्वेक्स ऑलवेज हैव v इनका प्लस में आता है, हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स के तो मैंने 2 ही रे डायग्राम्स कराए, और दोनों में देखो ना इमेज आपकी कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बनी है ना दोनों रे डायग्राम जो अभी पढ़ा है। इमेज कृष्णा अभी जो दोनों रे डायग्राम बनाए उसमें इमेज दोनों में राइट बन रही थी या लेफ्ट पे बन रही है? लेफ्ट में बन रही थी, ध्यान से देखो जरा, कहाँ बन रही थी बच्चों, बाकी के भी देखो। अभी जो दोनों रे डायग्राम बनाए उसमें इमेज राइट पे बन रही है ना, और जिन ऑब्जेक्ट से इमेज राइट पे बनती है तो उनका v हमेशा प्लस में आता है। ध्यान दो बेटा बोर्ड पर, v प्लस में आने का मतलब है इमेज फॉर्म्ड एट राइट साइड ऑफ मिरर। v प्लस में आने का मतलब है इमेज हमारी कहाँ बन रही है? राइट। अब इमेज वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड वो चेक करते हैं, पर एक और हिंट दे रही हूँ, कॉन्वेक्स का क्वेश्चन होता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। देख लो मैंने 2 रे डायग्राम बनाए, दोनों में डॉटेड इमेज बन रही है, दोनों में डॉटेड इमेज है, दोनों में। तो वैसे तो अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो याद ये रख लेना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, वरना अगर आपको निकालना है तो आप m से निकालो। बेटा v कितना आया, और ये ऑलरेडी कैंसिल करो, 3/5 मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है ना, मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है, m आपका पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है इमेज इज वर्चुअल एंड इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। तो आपको 2 चीजें पता चल गई बच्चों, एक तो इमेज की पोजीशन पता चल गई कि इमेज कहाँ बन रही है, 6 सेंटीमीटर बन रही है, यानी मिरर यहाँ है, मिरर के राइट साइड पे 6 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज। राइट साइड कैसे पता चली? क्योंकि v प्लस में है,
अगर v नेगेटिव होता तो इमेज बन रही होती लेफ्ट साइड पर, और मैग्निफिकेशन प्लस में आई इसका मतलब है हमारी इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना। और अगर मैग्निफिकेशन माइनस आती है तो मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए ये आखिरी फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो। अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, सबसे पहले हमने इस फॉर्मूला को यूज करके v निकाला, यानी पोजीशन, कृष्णा पोजीशन पता चल गई। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया जिससे हमने m निकाला, m प्लस में आया तो इमेज थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बेटा v कितना है? What's v? माइनस u माइनस v माइनस 6 नहीं है, v तो खाली 6 है। साइन ये फॉर्मूला में है, u हमेशा नेगेटिव लेना है, u को कभी प्लस में दे लेना। ये होती है इमेज की हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखा है 5। माइनस से माइनस कर दिया, 5 10 को कैंसिल करेगा 2 पे, और 2 6 को कैंसिल करेगा 3 पे। 3 सेंटीमीटर आ गया h डैश, यानी कि हाइट ऑफ। तो इमेज की हाइट पता चल गई, इमेज का साइज, हाइट यानी इमेज का साइज, इमेज की नेचर पता चल गई हमें यहाँ से, और इमेज की पोजीशन हमें पता चल गई वहां से। No matter how far you will stand in front of mirror, image will be always erect। तो आपके पास मिरर होगा प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और आपके पास लास्ट ऑप्शन है ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। कितने स्टूडेंट्स इन ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं? कॉन्वेक्स, स्ट्रेट। शुभम, कृष्णा, विच ऑप्शन? सी, डी, कौन सा ऑप्शन है आपका? वंदना डी, वंदना के लिए जो डी के लिए फाइट कर रहे हो। एंड हार्दिक सी, शुभम डी, डी लग रहा है। व्हाई डी? व्हाई डी ऑप्शन? वंदना, वंदना विल एक्सप्लेन व्हाई डी, व्हाई शी इज गोइंग टू। तो पूरी क्लास में जो करेक्ट आंसर दिया है वो है बिल्कुल सही, वंदना, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। बच्चों तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इरेक्ट का मतलब है सीधी, ये दोनों ही ऐसे मिरर है। आप एक बात सुनना, आप नॉर्मली घर का मिरर प्लेन मिरर होता है, आप उसके कितनी पास हो या कितनी दूर हो, कभी उल्टी इमेज बनती है आपकी? बन जाए तो तुम घर छोड़ दोगे, वो सबसे पहले मिरर तोड़ दोगे कि ये क्या हो रहा है ना? तो यार यहाँ पर प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है, उसको तो तुम नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट प्लेन मिरर, तो इरेक्ट इमेज देता ही देता है। और दूसरा कॉन्वेक्स, जिसके हमने कितने रे डायग्राम पढ़े थे? ओनली 2 रे डायग्राम, और दोनों में ही इमेज कैसी थी? इरेक्ट थी। तो दोनों ही हमेशा इरेक्ट इमेज। बेटा एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं जो घुमा देंगे तुम्हें। करें क्लास एक और न्यूमेरिकल है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर प्लेस है मिरर से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर दूर है एक मिरर से, और उस मिरर का नाम है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर आप सबको पता होगा, शुड बी लाइक दैट। और कॉनकेव में फोकस यहाँ होता है, फोकस हमेशा लेफ्ट साइड होता है। फोकल लेंथ कितनी हमें यहाँ पे गिवन है बताओ एक बार? फोकल लेंथ 10 है, तो हम नेगेटिव में लेंगे। याद रखना कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव, याद रहेगा आप सबको? ठीक है। अब हमें वही 3 चीजें बतानी है। इमेज की पोजीशन सुन लो प्लीज सभी, पेन डाउन।
बाद में नोट करेंगे, मैं भेज दूंगी ग्रुप पे इसकी पिक्चर। इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन के लिए क्या निकालना है, v। तो 1/v। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, u होता है, -15 होगा ना, और ये भी क्या है माइनस का 1/v, यही रहने दो। एक बात बताना, प्लस माइनस ये वहां जाके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का साइन 10 के साथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं साइन को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं और इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो हम प्लस वाली चीज को आगे माइनस वाली चीज को पीछे लिख देंगे। ये सेम ही क्वेश्चन बन गया है पिछले वाले के जैसा, एलसीएम 150 आएगा, 15 into 1 15 और 10 into 1 10। सॉल्व करोगे, माइनस का 5 में 150, 1/v आ गया बेटा, माइनस का 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 into 1 30, v into 1 माइनस का v, माइनस v के साथ नहीं रहेगा बल्कि नंबर के साथ आएगा, और ये -30 इंडिकेट कर रहा है, v नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि इमेज हमारी राइट नहीं, इमेज formed at left side of mirror। पोजीशन पता चल गई। पोजीशन के बाद ध्यान से देखिए सभी, नेचर पता लगाने के लिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। बेटा v भी -30 आया, u पहले से ही कितना था बोलो, माइनस से माइनस कट गया, 30/-15। बेटा m तो आ गया माइनस का 2। तुम्हें बताया था मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज होगी, जल्दी बोलो, मैग्निफिकेशन प्लस में आई थी पिछले केस में, वो वर्चुअल इनहेरिट थी। अगर आप नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी बोलो, याद रखना रियल एंड इन्वर्टेड होती है अगर m हमारे पास माइनस आ जाता है, प्लीज याद रखना m माइनस, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर भी पता चल गया, पोजीशन भी पता चल गया। अब आपको याद होगा m का एक और फॉर्मूला होता था h'/m का फॉर्मूला ये भी है, और m को इसके इक्वल भी कर सकते हैं, और इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो आपस में, v/u और h'/h को। m -2 आया, इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 है, तो 1 उधर जाएगा तब भी 1 रहेगा, -2 सेंटीमीटर। और हाइट नेगेटिव में, हमेशा हाइट नेगेटिव में आएगी अगर इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, इमेज अगर उल्टी है हाइट हमेशा नेगेटिव में आएगी। देखो पिछला न्यूमेरिकल जिसकी हाइट प्लस में थी और इमेज कैसी थी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड इमेज हाइट नेगेटिव और इरेक्ट इमेज हाइट पॉजिटिव। ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होने चाहिए। आप वीडियो देख लेंगे बार बार, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज का रिपीटेडली कर आइएगा।